बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 202 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 18 मई इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज शहजाद खान है। इससे पहले मैं 3 सेक्शंस की असाइनमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ, तो रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज के असाइनमेंट को अटैम्प्ट कीजिएगा। चलें जी, क्वेश्चन 1 देखते हैं। ये सबसे आसान असाइनमेंट है, बाकी थोड़ी ज़रा डिफ़िकल्ट थी, ये सबसे आसान है। क्वेश्चन 1 है, लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज़ करते हुए मेंबरशिप टेबल यानी यूज़ करना है आपने, और वो ट्रुथ टेबल मेंबरशिप का करना है। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो मेंबरशिप टेबल में हम 001 लेते हैं। जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें हम ट्रू ट्रू फॉल्स लेते हैं, और मेंबरशिप हो तो वो 001 वाला होता है। ठीक है, तो आगे हमने निकालना है आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन में आपका 1 कब होता है आपको पता है, कोई अगर एक भी 1 हो जाते 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इसका हम नाट ले लेंगे, चूँकि इसका नाट चाहिए तो नाट के लिए इनके चेंज कर देंगे। ये 0 था, 1 1 था, 1 1, ये 1 0 0 हो जाएगा। आगे नाट पी और नाट क्यू भी हम लेंगे। ये नाट पी ले लिया और नाट क्यू। निगेशन पी और क्यू क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें हमें चाहिए। आगे इनका एंड निकालेंगे। अब देखें, ये कॉलम लास्ट वाला जो है और ये वाला, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस बाय कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, 3 एंड 4 5 6 7 एंड 7 वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज आर सेम। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हम कह देंगे कि ये इसके बराबर है। ठीक है, ये पहले का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। इसमें ट्रुथ टेबल हमने इस्तेमाल करना है और बताना है कि टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो ये हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। पहले पी क्यू का इनके इनपुट ले लिए। आगे पी इम्प्लीकेशन क्यू है, निगेशन पी और निगेशन क्यू भी निकालने हैं, तो हमने पहले निकाल लिया। अब आगे पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन कैसे निकालते हैं, पी और क्यू का निकालना है। तो ये फॉल्स कब होगा, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है, निगेशन पी और निगेशन क्यू का इम्प्लीकेशन निकालना है, सर क्यू और पी का। अब क्यू और ये देखें ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। आगे इन दोनों का हमने आर निकाल देना है। तो आर में आपको पता है कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये जो लास्ट कॉलम है ना आपका, अगर तो सारे ट्रू हों तो टोटोलॉजी होता है, सारे फॉल्स हों तो कंट्राडिक्शन होती है, लेकिन अगर कभी ट्रू आए कभी फॉल्स आए तो वो कंटीजेंसी होती है। तो ये आपका कंटीजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इसका भी उसने बोला वह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 आगे शायद चला गया। अच्छा, इसमें भी हमने ट्रुथ टेबल ही बनाना है इसका। ठीक है, सिंपली ट्रुथ टेबल बना के इसको सॉल्व कर देना। यहाँ से मुझसे क्वेश्चन मिस हो गया, तो आप चेक कर लीजिएगा। एनी हो, इसमें अब हम इसका ट्रुथ टेबल ही ड्रा करेंगे। सिंपली पी क्यू आर लेके ये चीज़ हमने निकालनी है, तो सिंपली हम इनके ट्रुथ टेबल बना लेंगे। अब ट्रुथ टेबल आपने जो जो चीज़ें चाहिए ना वो आप निकालते जाएंगे। निगेशन क्यू चाहिए, निगेशन क्यू ले लिया। अब इन दोनों का पी और निगेशन क्यू का आर चाहिए, तो आर में सॉरी एंड चाहिए, और एंड में ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, अदरवाइज फॉल्स आएंगे। आगे क्यू और आर का आर लेना है। तो आर में आपको पता है कोई एक ट्रू भी हो तो ट्रू हो जाता है, यानी ये फॉल्स आएगा, और इसके अलावा एक ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी ट्रू आएंगे। अब इन दोनों की इम्प्लीकेशन लेनी है। इम्प्लीकेशन में आपका फॉल्स कब होगा, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। ये देखिए ये फॉल्स है, बाकी सारे हैं। तो ये भी कंटीजेंसी है, ये बताने की खैर ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट हमने ट्रुथ टेबल ही बनाना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग ट्रुथ टेबल डिटरमिन वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट। इसमें चेक करना है कि आर्गूमेंट वैलिड है कि नहीं है। तो पहले हम पी इम्प्लीकेशन क्यू
कर लेंगे। ये पी इम्प्लीकेशन क्यों, चूँकि 3 इनपुट है ना, पी क्यू आर, 3 ही आपके पता है आपको बनेंगे पी क्यू आर। 8 यानी ये आप करके बनाते हैं ना, 4 दफ़ा ट्रू 4 दफ़ा फॉल्स, इसी तरह 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू फॉल्स 1 दफ़ा ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होगा। ज़रा क्यू इम्प्लीकेशन आर निकाल लेंगे तो ये क्यू इम्प्लीकेशन आर निकल आएगा, निगेशन आर और निगेशन पी, जो जो यानी चीज़ें चाहिए थी। ये हमारा कंक्लूजन है। अच्छा, ये हमारे प्रीमिसेस है 3। अब याद रखिएगा, अगर तो आपके प्रीमिसेस ट्रू हों, यानी तीनों ट्रू हों, तब आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। यानी अगर आप देखें, ये अगर 3 प्रीमिसेस हैं, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये नहीं लेंगे हम, ये फॉल्स है ये भी नहीं लेंगे, ये ट्रू है ये फॉल्स है, इसको भी नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये भी फॉल्स है, इसको भी चेक नहीं करेंगे, ये भी नहीं चेक करेंगे, ये भी नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ट्रू हैं, तीनों प्रीमिसेस ट्रू है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इस रो को, तो इसका कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर तीनों ट्रू हो, कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो ये वैलिड आर्गुमेंट होगा। लेकिन अगर ये ट्रू हो ये फॉल्स हो तो ये इनवैलिड हो जाता है। लिहाजा इस केस में हमारे पास 8वीं रो में तीनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है। यही हमने इसमें बताना था। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी अगर आपने बनवानी हो तो वो भी आप बनवा सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।